नवीन भाई, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे आने के लिए। आपकी एक ऐसी स्टोरी है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, मेजरली बिकॉज जैसे आपने मुझे बताया कि आप एक छोटे से शहर, एक छोटे से गांव के रहने वाले हो। मुझे बहुत रिलेटेबल लगता है क्योंकि मैं भी एक बहुत छोटे से गांव में 15-16 साल बिताए हैं। उसके बाद चंडीगढ़ आ गए, वो चलो अलग बात है। बट जब होता है ना कि कोई छोटे शहर के लोग एक कुछ बड़ा कर लेते हैं, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगती है क्योंकि ना तो हमारे पास वैसी प्रिविलेजेस होती हैं जो बाकी लोगों के पास होती है, बड़े शहर के लोगों के पास होती है, ना ही हमारे पास वो एक्सपोजर होता है। तो खुद का नाम बनाना एक बड़े शहर में आके, और ऐसा नाम बनाना जैसे आपने, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप काम करते हैं, तरह तरह के काम करते हो आप, तो और इन सब में आप, मुझे बता मास्टरी है आपकी, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबके लिए। थैंक यू मानिक भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ना बुलाने के लिए और अपॉर्चुनिटी देने के लिए। कई बार बहुत ज़रूरी होता है कि लोगों को कंसीडर करें, बुलाएं और बताएं कि ठीक है आप काबिल हो, आप बोलने के काबिल हो। तो थैंक्स फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। और जैसा कि आपने बताया, हाँ मैं बिल्कुल, कि आप छोटे कह लो या उससे भी छोटा कह लो तो मैं एक मेरे गांव का नाम पे नहीं है जो, हाँ वहाँ से हैं। हाँ जो मैप पे नहीं, हम वहाँ से हैं। मेरे गांव का नाम चौराई है, मतलब। तो मैं गांव पे पूछता भी था कि इसका नाम कैसे पड़ा, तो कहते यहाँ पे चेरी जाति के लोग रहते थे। मेरे डैड यही कहा करते थे। तो उस गांव का नाम चौराई करके है, और वो बिल्कुल बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भोजपुर। तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल बीच में ही है। तो वहाँ से हूँ मैं, और सारी आई बॉर्न अप देयर, एंड वहीं से सारा एजुकेशन वगैरह हुआ, सरकारी स्कूल से पढ़ाई लिखाई हुई। एंड फिर वहाँ से निकल के बस चौराई से चंडीगढ़ तक का ये रास्ता तय किया। बट हाँ, इस चक्कर में बहुत घूमा भी, अभी शहरों से घूमता निकलता, बैग उठा के, झोला उठा के निकले थे, और अभी आज देखो आपके सामने है। तो ये चल रही है जर्नी, और अभी मैं आपके सामने हूँ। आप ये जिन कंपनियों के लिए काम भी कर रहा हूँ, ये भी आपके सामने है। ग्रोथ भी, आप काफ़ी टाइम से मुझे जानते हो और जब मैं आईसेक में था उस टाइम से, तो सब कुछ था, सब कुछ मेरे लिए तो बिल्कुल नया ही था। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैंने देखा है। आज मैं जितने बड़े बड़े क्लबों को संभालता हूँ, उनके लिए स्ट्रेटजी प्लान करता हूँ, नए क्लब्स ओपन करता हूँ। ये आज भी मैं घर पे बात करता था अपने मम्मी से, तो मैं ये बोलता हूँ कि मम्मा, जो हम टीवी में देखते थे ना, वो क्लब में जो हीरो हीरोइन एक्ट्रेस डांस करते थे, वैसे क्लब है मेरे। तो ये ऐसे मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि वैसे ही है क्लब, बिल्कुल सेम सेम वाला। तो देखो अब आपके सामने है। वाह यार, जो आपने बोला है चौराई टू चंडीगढ़, ये तो आपकी बुक का नाम होगा जब आप ऑटोबायोग्राफी लिखोगे अपनी। और हाँ, बिल्कुल सही बात है यार। मैं बहुत लोगों को बताता हूँ कि मैं जब 11वीं में आया चंडीगढ़, तो ना तो मुझे हिंदी आती रही और ना ही मुझे आती रही इंग्लिश, बिल्कुल भी नहीं आती रही। मुझे आती रही सिर्फ पंजाबी। तो मेरे साथ वाले लोग बोलते रहे हिंदी या इंग्लिश, और मुझे रहा कि हाँ मुझे सिर्फ पंजाबी आती है। तो पहली बात तो मैं बात ही नहीं करता रहा। अपना स्कूल गए, पढ़ाई करी, किसी को ना बुलाया ना चलाया, अपना वापस जाके पीजी में बैठ गए और अपना कुछ भी फ़ोन चला लिया, थोड़ा बहुत ही कर लिया। तो बड़ा धीरे धीरे वो चेंज आया। थोड़ी हिंदी स्टार्ट करी सीखनी, खुद ही के साथ प्रैक्टिस करता रहता रहा। कुछ दोस्त थे जिनको आती रही तो उनके साथ प्रैक्टिस कर ली। 1-2 साल तो बड़ा ऐसा रहा कि हाँ बिल्कुल ही नहीं पता यार। मैं बड़े लोगों को बताता कि मैं ज़िंदगी का पहला पिज़्ज़ा तब खाया था जब मैं 11वीं में यहाँ पे आया, और वो लोग कहते कि हाँ पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा ही तो है, पर मेरे लिए तो अभी भी बहुत बड़ी बात है। अभी मैं उतना ही खुश होता हूँ मैकडॉनल्ड्स जाके जितना मैं 2014 में हुआ था। तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत अच्छा बोला आपने कि जैसे आप घर पे समझाते हो कि जो टीवी पे, मैं भी वैसा ही कुछ वैसे ही समझाता रहा कि जैसे हम टीवी पे देखते हैं, या अब जैसे पॉडकास्ट नहीं समझ आता रहा घर वालों को, मैं बोलता रहा कि जैसे इंटरव्यू लेते हैं ना रिपोर्टर, वैसे है। जो मैं बाकी काम करता रहा तो बड़ा मुश्किल से इधर ना मरोड़ के थोड़ा समझाना पड़ता रहा कि अच्छा जैसे टीवी पे होता रहा या जैसा वो इंसान करता रहा, एक बहुत ही सिंपल भाषा में समझाना आता रहा। बट फिर जो आपने कौन सा स्टार्ट करा, मुझे इसको मैं काफ़ी देर से फॉलो करता हूँ। मैंने खुद काम भी करा है और बहुत ही अच्छा कल्चर है, बहुत ही अच्छा विज़न है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, और लाइक विज़न क्या है
और जर्नी के बारे में तो बाद में बात करेंगे, बट सबसे पहले सिकोंसा क्या है और विजन क्या है उसका? स्कॉन्सा का जो विज़न है मानिक, वो ये है, स्कॉन्सा मीन मैसेज। तो इस मैसेज का मतलब ये था, जब मैं कॉलेज में था तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एम्पावर्ड हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो एम्पावर्ड नहीं है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, और इसके लिए एक बहुत बड़ा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर एक एजुकेटेड बंदा, एक नॉलेजेबल बंदा किसी को ऐसे बता देता है 10 मिनट में कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, चॉइसेस बता सकता है, गलत सही बता करके उनको बताता है कि नहीं आप ऐसे कर लो, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो हेल्थ केयर के फील्ड में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो। हम कहते तो हैं, मैंने हमें बचपन से सुना कि इंडिया गाँवों का देश है, गाँवों का देश है। गाँव और शहरों का गैप देख लो आप। मतलब मैं जब अपने गांव में था तो आपको बताऊं कि मैं हर कम से कम मैंने 50-100 इंजीनियर तो ढूंढे होंगे। क्या हमारे यहाँ कहा जाता था ना कि आसपास, जवार कहते थे उनको, गांव के आसपास के इलाकों को। तो मैं ढूंढ के, जैसे आपने बोला ना इंग्लिश वाली बात, ऐसी थी कि जब मैं पान की दुकान अपनी चलाता था तो मेरे के पान दुकान पे बहुत लोग पान खाने आते थे। अच्छा। तो उसमें से ना आज ही मेरे को एक मोमेंट याद है कि एक गांव में गुड्डू अंकल हैं, वो पान खाते आते थे। तो मेरे को नहीं पता था कि ये कैसे बात करते हैं, क्या होता है, राम रहीम कुछ नहीं पता मेरे को। तो मैंने उनको बोला कि अंकल ये इंग्लिश में टाल्क कैसे करते हैं, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेयर कि एल साइलेंट होता है, टॉक होता है। हाँ टॉक होता है। मैंने बोला इंग्लिश में टाल्क कैसे करते हैं। तो बच्चा सा था मैं, तो गुड्डू अंकल ने बोला मेरे को कि बेटा पहली चीज़ तो ना मुस्कुरा के बोले कि ये टॉक होता है, एल साइलेंट होता है। दैट वाज माय फर्स्ट लर्निंग। तो वही था कि कुछ नहीं पता था। तो जब आया बिल्कुल से शहरों में, मैंने देखा कॉलेज में, कहा यार हम जिस चीज़ के स्ट्रगल कर रहे हैं ना वो इतनी बड़ी नहीं है। अवेयरनेस, एम्पावरमेंट इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। लोग अगर थोड़ा सा इसको अपने आप को पुश कर दें, हेल्प कर दें लोगों की, तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। एंड इस चक्कर में मैंने स्कॉन्सा बनाया कि एक ऐसी कम्युनिटी, ऐसे लोगों को साथ लेके आया जाए जो लोगों को बता पाएँ कि आप बेहतर कैसे हो सकते हो। ठीक है, गांव के बच्चे टैलेंटेड होते हैं, शहर के बच्चे भी टैलेंटेड हैं, बट शहरों के पास वो रीच है लोगों की, और आपका एक्सपोजर बड़ा होता है तो आप बेहतर कर सकते हो। अब गांव में ऐसे बच्चे हैं जो नासा तक जा सकते हैं, उनको पता ही नहीं कि नासा है क्या, उनको नहीं पता कि जिन टेक्नोलॉजीज पे काम करते हैं, जो ख्वाब वो बुनते हैं, वो कहीं पे वैलिड हो सकता है, वो कुछ बड़ा कर सकते हैं, बट उसको बताने वाला नहीं है कि एस्ट्रोनॉमिकल साइंस भी होता है। उनको लगता है कि चांद तारे भी फिजिक्स के अंदर ही एक दुनिया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के लड़कियां हैं इतनी एम्पावर्ड है। गाँव में बहुत सारे बच्चे मैंने देखे, मैं जाता हूँ और वो इतने टैलेंटेड होते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, उनको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, उनके निशाने इतने सही होते हैं, उनको बस चाहिए गाइडेंस, एक हेल्प, एक सपोर्ट। तो वो मैंने बस शहर के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। बताया यार चलो हेल्प करते हैं लोगों की, हम लोगों को बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और इसी के थ्रू स्कॉन्सा स्टार्ट कर दिया जब मैं कॉलेज में था। पहले यूएन के लिए काम करता रहता था, उनके एसडीजीज पे, उनके काफ़ी कॉन्फ्रेंस के लिए काम किया। उसके बाद आईसेक भी ज्वाइन किया, तो सेम ही गोल था हमारा। तो स्कॉन्सा में वो चीज़ लेकर के आया कि चलो यार लेट्स बी अ मैसेज इटसेल्फ, और स्टार्ट करते हैं कुछ लोगों को बताना। तो इट्स ऑल बेस्ड ऑन द कम्युनिटी एम्पावरमेंट। अभी हम कोर्सेज़ बनाते हैं, उन कोर्सेज़ को लोगों को करवाते भी हैं और उनको बताते हैं कि इससे आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। चाहे वो कोर्सेज़ आपके हेल्थ केयर पे हो, चाहे वो कोर्सेज़ आपके फाइनेंशियल लिटरेसी पे हो, टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के हो, नॉर्मल डेली लाइफ को लेकर के हो। तो हमारा बेसिक मुद्दा यही है, लोगों के डेली लाइफ को सही करना है। ठीक है, अगर बंदे को पता है कि अगर वो अपनी साबुन चेंज कर दे तो उसी से उसकी चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं, 4 बीमारियों से वैसे ही बच जाता है, बट उसको पता ही नहीं होता है। तो बस यही है स्कॉन्सा का जो विजन था कि नहीं है टाइम, मेरे को कोई बहुत बड़ा सोशल एंटरप्रेन्योर नहीं बनना था और कुछ भी ऐसा नहीं करना था, मतलब ना, बट ऐसे था कि कुछ तो करना है यार ना। लोगों की प्रॉब्लम है, मुझे ऐसे ऐसे फ़ोन आ जाते हैं मानिक भाई की सर बैंक में 20,000 रुपये फंस गए हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, मेरे साथ ना ये मेरा काम नहीं हो रहा, ये आरटीआई भरना कैसे है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हो जाएगा क्योंकि हमें बहुत कुछ आता है, हम बहुत स्मार्ट हैं, हमें आरटीआई फॉर्म फिल करना आता है, हमें गूगल चेक करना आता है। गांव के लोगों को चेक करना नहीं आता है। फ़ोन है उनके पास, लेकिन आपको पता है आजकल टेक्नोलॉजी आपको वही दिखाती है जो आप उनको दिखाना है। ठीक है, और जिनको अवेयरनेस ही नहीं है कि टेक्नोलॉजीज के साथ रिएक्ट कैसे करना है, उनको क्या समझ है, वो तो फिर वो ट्रैप में फंसते जाते हैं। तो उनको बताना जरूरी होता है कि भाई ये जीमेल का यूज क्या है, इवन यू कैन मेल द पीएमओ एज वेल। ठीक है ना, तुम्हारे वोटिंग के राइट्स क्या हैं, हर चीज़ वैसे है। बिल्कुल, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के, अवेयरनेस को लेकर के काम करना स्टार्ट किया और 4 साल में अभी देख लो हम यहाँ पे आ गए।
अपने सपोर्ट सिस्टम की बात करी ना, मेरे गूस बम्स हो गए, क्योंकि ऐसा ही सपोर्ट सिस्टम मैं चाहता था कि यार कोई हो, कुछ गाइडेंस मिले, और कुछ होती नहीं थी। मेरा एक ही सपोर्ट सिस्टम था, मेरी बहन थी, वो भी 10th के बाद घर से बाहर निकल सकी, बठिंडा, फिर थोड़ी देर चंडीगढ़ जॉब कर रही थी। बट वो एक 7 साल का गैप है, तो 7 साल में बहुत बदल जाती हैं चीज़ें, बट कहीं ना कहीं गाइडेंस थी, बट वो एक बड़ा वाला कोई सपोर्ट सिस्टम था नहीं। तो वही आगे क्या हुआ, मैं ना तो किसी से बात कर, मैंने क्विज़ में बड़ा तेज था, जैसे आपने बोला गांव के लड़के बड़े, गांव के लड़के लड़कियां बड़े शार्प होते हैं, बड़े टू द पॉइंट, उनको पता होता है। तो मैं क्विज़ में बड़ा पार्ट लेता था पहले। तो एक दिन क्या हुआ कि अब क्लास में तो वैसे ही कोई मैं बात नहीं करता था किसी से, एक दिन आए कि एक क्विज़ कंपटीशन का एक सिलेक्शन है, तो जिसको आना है तो आ जाना। यूजली जब तुम 11वीं में होते हो तो ज़्यादातर 12वीं वालों को ही मौका मिलता है कि हाँ उनको ज़्यादा पता होगा, तो वो क्विज़ में जाएंगे, डिबेट में वो जाएंगे। मैं कहा यार अब एक पीरियड ही चलो बंक हो जाएगा, चलते हैं सिलेक्शन, देखते हैं क्या होता है। तो लकीली मैं सिलेक्ट हो गया। ठीक है, मैं कहा चलो ये तो एक स्कूल है, सिलेक्ट हो गए, बात तो आगे की है, वहाँ तो सेंट जॉन्स, विवेक के बड़े बड़े स्कूल के बच्चे होते हैं, ये तो जीतेंगी। तो ना RBI क्विज़ होता है टैगोर थिएटर में, तो मैं सबसे पहले वहाँ गया। तो पहले होता है रिटर्न राउंड, आई थिंक 50-60 स्कूल होते हैं, तो रिटर्न राउंड में 5 जाते हैं, आगे 5 या 6 जाते हैं स्टेज राउंड में। तो सबसे पहले वो क्लियर हुआ, और मैं तो ऐसे ही गया था कि यार चलो अटेंडेंस मिल रही है और मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ देखा हो, टैगोर थिएटर बड़ा सुंदर है। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार बड़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जहाँ से मैं, वहाँ तो ना तो कोई थिएटर है ना कुछ है। सबसे नज़दीक जो अच्छे वाला थिएटर वो होता है बठिंडा में, जो 50 किलोमीटर। मैंने कहा यार ये तो अच्छी चीज़ है कि इतना सुंदर थिएटर है, और पेंटिंग्स लगी हुई थी टैगोर की, मुझे याद है, बड़ी सुंदर सीटें थी, बड़ा अच्छा माहौल था। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। रिटर्न राउंड में बस आते रहे, कुछ सवाल लिख दिए, लकली आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द स्टेज राउंड। तब मैंने कहा कि अरे भी ठीक है। स्टेज राउंड में थे भवन विद्यालय, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, बिग नेम्स, भवन, विवेक, सेक्रेड हार्ट, और उसमें एक मेरा छोटा सा स्कूल SD स्कूल है 32 सेक्टर में। कॉलेज तो बहुत फेमस है, स्कूल नहीं इतना फेमस। तो पहुँचे वहाँ, तो ख़त्म होते होते मैं आया सेकंड, मैं और एक और, हम 2 लोगों की टीम थी। तो मैंने कहा कि यार ये तो, अब फर्स्ट आया था आई थिंक विवेक स्कूल, सेकंड मैं, थर्ड बाकी जो स्कूल्स थे। तब मैंने सोचा यार ये तो अगर RBI के क्विज़ कंपटीशन में मैं अगर इन बाकी को हरा सकता हूँ, कुछ तो है हमें, चलो भाषा नहीं आती सीख लेंगे, बिल्कुल, बट एक वो एक एक्यूमेन है, एक पता है कि जवाब कैसे देना है। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई कि यार अब तो कुछ करके ही दिखाना है। तो वैसे वैसे आगे बढ़ते गए। पर ये बहुत ज़रूरी है कि सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि मेरी तो चलो एक ही पॉइंट आ गया, कुछ लक बोल लो इसे या कुछ भी बोल लो, बट शायद हर किसी के उसमें नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आता। बिल्कुल आपके सपोर्ट सिस्टम अगर आपके साथ है, जैसे मैं अपने फादर को एडमायर करता हूँ, ठीक है, ही इज़ अ टीचर, और वो प्राइवेट ट्यूशन देते थे। उन्होंने तब डिग्री की जब मतलब कहते हैं ना साइंस सिस्टम इतना फेमस नहीं था, तो हिज डिड MA एंड उसके बाद उन्होंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जो अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी थी उससे पढ़ाते थे। एक छोटा सा स्कूल था हमारा शिशु विद्या मंदिर के नाम से, तो वो छोटे से स्कूल चलते होते थे और उसमें वो पढ़ाते थे हमें। तो वो हमेशा से मुझ पे यकीन करते थे कि मेरा बेटा कुछ करेगा। मैं बोलने में अच्छा था, मैं बोलता था, तो बोलते थे कि ये स्पीच देना है आपने। मैं डांस करता था, तो ही टोल्ड मी कि नहीं डांस करो तुम, मतलब वो बैठ के मेरा डांस देखते थे। फिर मैंने जब स्काउट और NCC ज्वाइन करी तो वो परेड देखने आते थे मेरा कि मैं कैसा करता था। और मैं उस टाइम भी डिस्ट्रिक्ट के टॉप अच्छे PT परेड करने वालों में से था। बट आपके जब फैमिली वाले देखते नहीं है तो आपको पता नहीं होता क्या है। तो ऐसे ही एक मोमेंट था कि एक कंपटीशन था, आप मान के चलो कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का। और जो अभी बताओ, जैसे आपने क्विज बोला ना, तो हम गांव के लड़के थे, तो क्विज ना साउंड वेरी सेक्सी, लाइक ना कि यार ये सारा क्विज है। तो ऐसे ही एक बार ना टाउन स्कूल में पढ़ता था मैं, तो हुआ कि एक कंपटीशन है जिसमें क्विज भी है, डिबेट भी है, ठीक है। तो मेरे को देखो, आप इतनी, मैं आपको बताता हूँ ये बात, आप भी हंसोगे कि क्विज सुनने में ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने क्विज में पार्ट ले लिया, ठीक है। डिबेट अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, तो क्विज में पार्ट ले लिया। मैं फेल कर गया 2 क्वेश्चन के बाद, मेरे को आया नहीं। बट जब मैंने सामने डिबेट वाले को देखा, मैं कहा यार मैं तो इसमें अच्छा हूँ, तो वो मेरा कंपटीशन रह गया, ठीक है। अगली बार मैंने डिबेट में पार्ट लिया, बैक टू बैक डिस्ट्रिक्ट लेवल,
स्टेट लेवल, कमिश्नरी लेवल में हर अवार्ड जीता चला गया। 9th में एक मोड़ ऐसा आया कि एक पूरी नेशनल टीम 16 बंदों की एक तरफ बैठी थी और मैं अकेला एक तरफ बैठा था, एंड आई वाज सो गुड, मतलब इन 9th-10th में कि लोगों को पता था कि नवीन अगर आ गया डिबेट कंपटीशन में तो आप जीत नहीं पाओगे। इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस में पार्ट लिया, वो जीता। तो सपोर्ट सिस्टम की बात जैसे मैं कह रहा था कि मेरे पैर में बहुत बड़ा जख्म हो रखा था और मैंने बोला कि पापा जाना है वहाँ पे, एक बहुत बड़ा इवेंट है, ठीक है ना। उस टाइम इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस होता था, जिसको मिनिस्ट्री कराती थी HRD कि सबसे अच्छे टॉप के बच्चे कौन से हैं जो साइंस को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के काम करते हैं। स्कूल से सेलेक्ट, स्कूल भी था टाउन स्कूल भाई साहब, फीस होती थी 180 रुपये साल की, तो उस हिसाब से फंड भी था हमारा। तो मैंने बोला कि सर प्रोजेक्ट बनाने के लिए फंड दे दो, गिन के 35 रुपये दिए मेरे को, ठीक है। तो यादविंदर सर मेरे थे उस टाइम, तो 3500 रुपये गिन के मिले। वो कहते नवीन पैसे पूसे होते नहीं हमारे पास, ये कर लो, ठीक है। मैंने थर्मोकोल पे ना, एक झारखंड में शहर है झड़िया, तो झड़िया कोल माइंस के ऊपर था, तो वो ना उस पर मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया कि किस हिसाब से ना हमारी माइनिंग ने सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो बना करके मैं पहुंचा वहाँ पे। मेरे अंकल कहते हैं कि पैर में जख्म में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रहने दो, ठीक है ना। मैंने बोला यार क्या, घर के अंकल ही जब ऐसे कह रहे हैं, अब मैं ऐसे ही, देखो गांव के लोग होते हैं कि कहीं नहीं जाना झूठ मूठ के। तो मैंने डैड को बोला कि पापा मेरे को छोड़ दो। पापा ने मेरे को साइकिल पे बैठाया। मेरे घर से 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर स्टेशन पड़ता है, ठीक है, आरा स्टेशन पास में पड़ता था। तो वो मेरे को ना सुबह सुबह ट्रेन पकड़ाने के लिए लेके गए। उन्होंने प्लेटफॉर्म पे वो चढ़ा दी, साइकिल चढ़ा दी कि जल्दी से ट्रेन पकड़ाऊँ। ट्रेन में बैठा मैं, कैसे कैसे करके पहुंचा पटना, ठीक है। वहाँ से आगे गुवाहाटी पहुंचा, वहाँ पे हमारा इवेंट हुआ। वहाँ में इवेंट के लिए मैं गया। हम वैसे भी बिहार से थे, जगह नहीं होती बिहार के लिए, तो जगह नहीं थी। सारे स्टेट के बच्चों के लिए जगह थी, हमारे लिए जगह नहीं थी, क्योंकि मैं लेट भी पहुंचा था और बस ये था कि बेड बुड था नहीं। तो मैंने अपना नीचे ही बिछाया और सो गया। मैं क्या चलो कल का कल देखेंगे, 2 दिन का इवेंट था। मैंने अपना करा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके पूरा सबमिट करा। पूरी एक प्रदर्शनी टाइप की लगी हुई थी और उसमें काफ़ी बड़े बड़े लोग आए, मिनिस्टर्स सभी आए। तो उसमें पता नहीं चल रहा था कि जज कौन है, वो चेक करके जा रहा था। तो क्या हुआ था, 5 स्टॉल लगे हुए थे, बड़े बड़े स्टेट्स के, यूपी के, मध्य प्रदेश के, बिहार के। मैं सभी स्टॉल का ब्रीफ मैं ही दे रहा हूँ। अच्छा। तो जज ने मेरे से पूछ लिया, कहते कि आपका स्टॉल कौन सा है। मैंने बोला वो बिहार वाला मेरा है, वो थर्मोकोल वाला है। कहते आप इसका क्यों बता रहे हो। मैं कहा सर इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिटी, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं दे आर हियर टू लर्न। मैं इसका बताऊँ या अपना बताऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, मेरा विजन कंप्लीट हो रहा है। कहते चलो आप अपना ही बता दो। मैंने अपना उनको अच्छे से स्पीच वगैरह दिया। अगले दिन रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मैं बैठा था ऐसे, मेरा नाम 3 बार बोला। उस टाइम हरिशंकर नारायण मंत्री थे, तो उन्होंने मेरा 3 बार बोला कि नवीन दुबे फ्रॉम टाउन स्कूल, ठीक है ना, फर्स्ट प्राइज। तो मेरे को तो वैसे था कि पता नहीं बॉडी में इतनी एनर्जी आ गई। 5 राउंड मारे पहले, ठीक है, लास्ट में गया अवार्ड लेने के लिए, ठीक है। घर पे आया, मतलब पेपर में हर जगह फ़ोटो आई, सब जगह ऐसे करके वाहवाही हो गई। तो उस टाइम मेरे को लगा कि अगर आपके सपोर्ट स्ट्रेंथ ना हो, पहली बार मैंने कोई बड़ा सा अवार्ड जीता था, ठीक है, उस टाइम उस चीज़ ने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया। उसके बाद मैं ब्राज़ील के लिए सिलेक्ट हो गया। एक सोशियो इन्वायरमेंटल ग्लोबल चेंज करके था, ब्रिक्स की वो थी इवेंट, तो उसके लिए मैं सिलेक्ट हो गया। पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे को लोग जानने लगे कि चलो अच्छा ये लड़का है जो कुछ करता है। घर वालों को भी यकीन हुआ कि नहीं हमारे बच्चे में दम है। तो ऐसे ऐसे करके चीज़ें स्टार्ट हुई। तो फादर का हमेशा सपोर्ट स्ट्रेंथ रहा है। गांव में लोगों की सैलरी कितनी होती है, 8-9 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। मेरे फादर सुबह 6 बजे उठते थे, ठीक है, और रात को 11 बजे 10 बजे घर आते थे। ठंड बरसात धूप कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना था। एक ट्यूशन आप पढ़ाओगे तो आपको 500 रुपये मिलेंगे, ठीक है, 500 1000। तो ऐसे ऐसे करके महीने में अगर आप ऐसे पढ़ा रहे हो 10-12 घंटे का, तो आपको 10-12 हज़ार, ठीक है। आपने करनी भी इंजीनियरिंग है, उसके लिए आपने IIT की तैयारी भी करनी है, आपने अच्छे अच्छे कोचिंग में भी जाना है। कोचिंग की फीस 70-80 हज़ार रुपये है। बड़े शहर में भी जाना है, रहना है वहाँ हाँ, तो 70-80 हज़ार तो लगता है कि ऐसे मतलब ना कुछ भी, बट वो बहुत होते हैं किसी फैमिलीज के लिए ना। तो बट मैं भी दुकान में खुद भी पैसे कमाने में यकीन रखता था शुरू से ही ना। मैं मेले में दुकान चलाता था। होली के टाइम ना कोल्ड ड्रिंक्स बिका करते थे, तो होली के टाइम में कोल्ड ड्रिंक्स बेचता था, टू बी ऑनेस्ट। और मेरा हर साल का था, मुझे कभी ये माइंड नहीं हुआ कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, बट हर चीज़ प्लान करके कि हाँ अभी मैं ये कर रहा हूँ। तो मेले में 5-5 छोटी छोटी दुकानें लगवा करके खिलौने वगैरह बिचवाना, कुछ भी, मेरा कोई घूमने का शौक नहीं था। तो ऐसे में रेवेन्यू जनरेट करता था। 4-5 साल ये मेरा काम हुआ। उसके बाद फादर ने बोला नहीं नहीं बेटा तुमने पढ़ना है, करना है कुछ ना कुछ। मैं कहा चलो ठीक है कर लेते हैं जी।
गए, तैयारी करी, रैंक रूम दिया, बट फिर पता लगा अपना इतने भी टैलेंटेड नहीं है कि टॉप कर जाए, IIT दिल्ली नहीं मिलेगा। हाँ, कि IITs अपने को मिल रहा है, सपने तो बिल्कुल वही थे, बट उसके लिए बेसिक्स भी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप पढ़े हो सरकारी स्कूल से, आप बिहार का एजुकेशन ही देख लो, 10th तक तो इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, तो कभी लोग ध्यान ही नहीं देते उस चीज़ को लेकर के, तो ऐसे चीज़ें रही। अपने को पता लगा अपन एवरेज ही हैं, ठीक है ना, अपन बहुत सुपर टैलेंटेड भी नहीं है, बट ठीक है, अपने अंदर कुछ चीज़ें थी ही, तो पता था करना है। कॉलेज मिल गया, अच्छा एडमिशन ले लिया। एडमिशन का टाइम भी कम से कम 6-7 लोगों से कर्ज लेने पड़ गए थे मुझे, आप 20,000 दे दो, आप 30,000 दे दो, आप 10,000 दे दो, क्योंकि एक बार में 1 लाख रुपए 5,000 की फीस थी। हाँ, और आप पंजाब आ रहे हो तो 10-20 हज़ार लेके भी तो आओगे। बिल्कुल। बैग बुक उठाया, अपना कंबल बांधा और चलाया यहाँ पे। मैं जब कॉलेज के कैंपस में पहुंचा, मैंने पहली बार इतने शीशे देखे थे लाइफ में ना, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, सच बता रहा हूँ। तो कॉलेज में गया ना, तो वहाँ पे मेरे को एक बंदे ने साइकिल दे दी। पंजाब में लोग बड़े हेल्पफुल है, कहते भाई इतना तूने बोझ उठा रखा है, ये साइकिल पे ले जा। मैं कैंपस में साइकिल पे, कंबल पीछे, बीच में साइकिल के बैग बुक डाल करके, आगे अपना एक झोला, एक बैग छोटा सा लेके पहुंचा यहाँ पे। सभी मेरे को ऐसे देख रहे हैं, और फिर उसके बाद मैं गया, मैंने देखा यहाँ पे तो बहुत हाई फाई लोग हैं यार, सभी के पास कारें हैं और ये है, और पंजाब के लोग ऐसे भी बहुत ग्रूम्ड रहते हैं, ठीक है ना। मुझे यूनिवर्सिटी का भी पता है। हाँ, तो मैं जब कैंपस में पहुंचा तो मैं कहा ये तो बहुत सीन है, मैं कहा ये मैं क्या झोल करके लाया हूँ, कंबल बांध के, बट ठीक था, अपन रह गए, ठीक है। हॉस्टल में फिर कहानी स्टार्ट हो गई, और फिर कॉलेज भी कंप्लीट हुआ। तो सपोर्ट स्ट्रेंथ, टीचर का भी बहुत सपोर्ट रहा ना मेरे को हमेशा से। मतलब मैंने हमेशा टीचर को बोला कि यार मेरे से ये चीज़ होगी, ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। मैंने बोला कि मैं ये फीस नहीं दे पाऊंगा जी, बताओ इसके लिए करना क्या है। कहते नवीन, या तो इसके लिए आपको टॉप करना पड़ेगा, या कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कॉलेज आपके नीचे झुक जाए, ठीक है। तो मैंने वो सारी चीज़ें लोगों से पूछी कि क्या कैसे कर सकते थे। एक बिहार आरा से आ करके, ठीक है, बिहार के आप टॉप जगहों से नहीं हो, आपको 4 चीज़ें नहीं आती है, ठीक है ना। प्रोग्रेसिव स्टेट है, बट बहुत ज़्यादा ब्रेन ड्रेन है। तो वहाँ से आप यहाँ आते हो, आपको चीज़ें नहीं पता लगती, आप सीखते हो कल्चर को। बट मैं जब पंजाब आ गया ना, मैंने कहा कल्चर सीखना है अब। मैं पहली मूवी गया अंग्रेज देखने, अमरिंदर गिल की। अरे मेरे को, और वो कुछ ज़्यादा ही देसी पंजाबी में था, सही मूवी है वो। कुछ मेरे को समझ नहीं आया, बट मैं अपने 4 दोस्तों के साथ बैठा, मैं कहा मूवी देख के आया मैं, ठीक है। तो मैंने सोच लिया कि मुझे पंजाबी सीखनी है, मुझे इस कल्चर को अडॉप्ट करना है, जो पहले था वो ख़त्म, ठीक है ना। अब मैं यहाँ हूँ, आई हैव टू ग्रैब समथिंग वंडरफुल एंड स्टार्टेड। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मतलब आई विल यूज़ द पंजाबी स्लैंग कि लोग मैंने कहते सी कि यार ਵੀਰੇ तू कित्थों बिलोंग करता है, एंड आई वाज लाइक कि ਵੀਰੇ मैं ना इत्थे संगरूर कोल मेरा पिंड पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं उत्थों बिलोंग करता। अच्छा, मतलब उनको ऐसा लगता था कि ही इज़ अ पंजाबी गाय, ठीक है ना, जिसको पूरी पंजाबी वगैरह आती है। अब तो कॉलेज को 3 साल हो गए, वरना मेरा स्लैंग प्योर पंजाबी था। तो बस धीरे धीरे कॉलेज में काफ़ी चीज़ें करी, इतना एक्सप्लोर करा, क्योंकि मेरे पापा हमेशा कहा करते थे नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, ठीक है। वो मेरे दिमाग में चीज़ थी। कॉलेज जब आया ना, पता नहीं दुनिया ने क्या एक्सप्लोर करा, बट मैंने तो बस कहते ना फट्टे चक दिए कॉलेज में आकर के। हर सोसाइटीज़ का प्रेसिडेंट, हर चीज़ कॉलेज में, वो चीज़ मैंने करवा दी जो कभी हुई नहीं थी। बड़े बड़े इंटरनेशनल सोसाइटी को लेकर के आया, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होल्डर को लेकर के आया यहाँ पे, और अमेरिकन सोसाइटीज़ के चैप्टर स्टार्ट करे। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में, बट मेरे को था कि अपनी वैल्यू को भी रेज करना है और कॉलेज के स्टैंडर्ड को भी रेज करना है। और धीरे धीरे मुझे पता था कि मैं एक अच्छी टीम बना सकता हूँ, ठीक है ना। आई एम वेरी गुड टू गाइड पीपल, ठीक है, मेरे में ये कैपेबिलिटीज़ है। तो मैं अच्छे लोगों को साथ लेकर के आया और चीज़ें बेहतर होती गई, और बस चीज़ें ऐसे ही चली कॉलेज में। और काफ़ी कुछ अचीव किया कॉलेज के अंदर ही। कॉलेज में सारी अपनी फ़ीस खुद से भरी, कॉलेज में खुद से कमाना स्टार्ट कर दिया, कॉलेज में ही मैंने कोर्सेज बनाने स्टार्ट कर दिए थे, बेचने स्टार्ट कर दिए थे। तो ऐसे करके, तो उस टाइम भी घर से वो 5-5 हज़ार रुपये हर महीने आते थे। तो मेरे पैसे आने का मतलब था कि मेरी बहन की स्टडी रुक गई और मेरे भाई पे खर्च नहीं हुए। तो सिंपल था कि 3 लोग हैं, इसमें से एक ही पढ़ सकता है। सिंपल सा फंडा था, ये मुझे ही पता था, मेरे बहन और भाई को ही पता था। तो भाई ने चुपचाप अपनी छोटी मोटी कोई जॉब पकड़ ली, ठीक है। बहन की भी स्टडी ऐसे करके रुक गई, वो भी अपना सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज से जो भी चल रहा था कि चलो एक लड़का पढ़ रहा है, इसको पढ़ने दो, ठीक है ना, तुम लोग अभी दोनों ना टिक जो। तो ये सेक्रीफाइसेज होते हैं ना आपकी फैमिली के ऊपर से, गाँव घर वालों के ताने। मेरे घर में आज तक जितनी मैंने एजुकेशन ले ली किसी ने करी नहीं है। पहला इंजीनियर हूँ मैं, हाँ, और आसपास के दूर इलाकों में भी मैं ही हूँ, ठीक है ना। ये नहीं है कि हाँ बगल में से उनके यहाँ भी इंजीनियर है, उनके यहाँ से नहीं है, कोई नहीं है।
बस मैं ही हूँ जो है। तो एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पता नहीं ये गया है क्या करेगा, अगर मैं फेल करता हूँ ना तो बहुत लोगों की ऐसे ही होप्स और ड्रीम फेल कर जाते हैं कि ऐसे लोग कहते हैं देखो गए थे पता नहीं क्या किया, आगे वापस। तो बस ये चीज़ थी जो आपको, अगर आप अभी सही कर रहे हो, आपके अगर आर्टिकल आते हैं मैगजीन में, घर वालों के देखते हैं तो कहते हैं देखो हमारा लड़का है जिसने इतना कुछ किया। तो ये बिहार से ब्राज़ील का सफ़र भी काफ़ी अच्छा जा रहा है। हाँ। और जो आपने बोला ना कि अपनी स्ट्रगल्स होती हैं, तो जो लोग कहते हैं ना कि हाँ यार होते तो तुम्हारे पास भी 24 घंटे ही हैं, तो हमारे पास 24 घंटे नहीं होते, क्योंकि जैसे आपने बताया मेरे पापा क्या करते थे, जो अखबार होते हैं ना, अखबार की पतंग बना के बेचना, कॉपीज़ और किताबों को बाइंड करना, सिलेंडर को एक घर से दूसरे घर पहुंचाना, उसमें से पैसे लेने, 16 घंटे दिन में काम करना और पैसे एट द एंड 8-9-10 हज़ार महीने के, वही। तो अब जैसे अच्छा मैं बाहर आ गया, अब इतने पैसे तो थे ही नहीं कि चलो एक कपड़े धोने तो कपड़े धुलवाने के लिए या लॉन्ड्री में दे दिया, ठीक है, और फास्ट इंटरनेट है वाईफाई लगवा ले, इतने पैसे नहीं थे। तो अभी देखो 24 घंटे मेरे पास है, 24 घंटे किसी और के पास है, इसके पास बहुत पैसे हैं, बट मेरे 24 घंटे में से मैंने पैसे भी धोने कपड़े भी धोने हैं, मैंने खाने का भी जुगाड़ करना है, मैंने स्लो इंटरनेट में कुछ किताब कुछ भी डाउनलोड करना है। तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है तुम्हारे 24 घंटे और मेरे 24 घंटे में। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और जो ऊपर से आपने फंडिंग वाली बात बोली ना, जैसे कि जब आप बिहार से अपने गांव से गुवाहाटी गए थे, तो वो भी बहुत सही बात है। मुझे याद है मैं स्टेट खेलने गया था, ठीक है, बास्केटबॉल में, तो हमारी टीम थी, ठीक है। पंजाब के बास्केटबॉल की फंडिंग बहुत कम है, और उधर बाकी महाराष्ट्र की टीमें आ रही हैं, वो जब वो 4 क्वार्टर्स होते रहे, 1 क्वार्टर के बाद पी रहे हैं रेड बुल और ये सब, हमें दे के जा रहे हैं एक एक केला और एक फिक्स था, ये भी नहीं कि 2 केले, एक ही केला मिलेगा 1 क्वार्टर के बाद, और बस पानी है, बस यही है और कुछ नहीं है। तो फंडिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है, इवन स्टेट इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फंडिंग की। और जो जैसे फिर आपने उसका कौन सा शुरू करा कॉलेज में, तो जो लोग जुड़ते के, अच्छा वो बात की बात है। अच्छा मैंने आपका सुना कि पर्सनल आपकी विजन यही थी और उस वजह से कौन सा बना, बट शुरू करने में और आगे लेके जाने में बहुत फ़र्क है। लोग कई बार शुरू कुछ और पर्पस से करते हैं, बट वो आगे जाके जब स्कोप देखते हैं ना कि नहीं यार मेरी जो शायद विजन थी वो तब बहुत छोटी थी, बट अब ये तो बहुत बड़ी बन चुकी है। तो डे 1 ऑफ सकूनसा और अभी जो 4 साल हो चुके हैं, राइट, तो अभी 4 साल के बाद क्या चेंज आया है ये डे 1 और डे 4 साल के बाद? जो सबसे बड़े कुछ मेजर चेंजेस हैं कि एक तो ना बहुत ज़रूरी चीज़ है लाइफ में जिद्दी होना, ठीक है। बिल्कुल। मेरे में एक ही एटीट्यूड है, नेवर क्विट पॉलिसी। मुझे पता नहीं था कि ये मुझ में है, बट मुझ में है, मैं क्विट नहीं करता चीज़ों को लेकर के ना, कैसे छोड़ देना है, जो भी चल रहा है जैसे चल रहा है। तो जब स्कॉन्सा स्टार्ट करा था तो मुझे था कि मुझे इस टाइम पे कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। मैं कॉलेज में हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा बिल्ड करना है, मेरे पास इतनी बड़ी कम्युनिटी है, अगर मैं इसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाया ना तो ये ऐसी ही है, मतलब मुझे करना है यूटिलाइज। मुझे कैसे भी लोग मेरे साथ हैं, लोग मेरी बातों को सुनते हैं। मुझे पहले ऐसा लगता था कि कुछ लोग कहते थे कि ये क्या बोल रहा है, मजाक उड़ाते थे, बट मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरे साथ काम करना चाहते थे, ठीक है। मतलब ऐसे लोग जो कॉलेज के बहुत अच्छे लड़के हैं, दोज बिलोंग फ्रॉम वेरी गुड फैमिलीज, द सन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, दे वर लिसनिंग मी एंड दे वाज लाइक कि नवीन की बातें सही है, नवीन आई वांटेड टू वर्क फॉर यू। तो मुझे ऐसा था कि अगर ऐसे लोग मेरे पास आ रहे हैं, टीचर्स आ रहे हैं, टॉप के प्रो पीपल आ रहे हैं इंडस्ट्री से जो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, अभी करना है कुछ। और मैंने उस टाइम डिसीजन लिया, मैंने कराया, जो भी मेरे पास पैसे थे कंपनी रजिस्टर्ड करवा दी मैंने, जो भी 25-30 हज़ार रुपये थे मैंने खर्च किया उसको। मैं कहा चलो करना है। इतना कुछ नहीं समझ में आता था उस टाइम कि ये कंपनी रन कैसे होती है, क्या होता है। बस एक सीए ढूंढा दिल्ली की और मैंने बोला ये मेरे को करना है, अभी ये नाम है, इसको आप रजिस्टर्ड करो, क्योंकि मुझे आगे लेके जाना है तो मुझे लीगली तरीके से चलना पड़ेगा। उस टाइम लोग थे, थोड़े से लोग थे, कॉलेज तक के उनके ड्रीम्स थे, कुछ थे। उन्होंने देखा कि ठीक है यार ये तो कॉलेज ख़त्म, अब ख़त्म, लेकिन उन्होंने देखा कि हाँ जब देखा उन्होंने कि यार ये तो काम करी जा रहा है, ये तो आगे भी जा रहा है, ये तो। मैं पंजाब के गाँव में जाना स्टार्ट हो गया, मैंने उनसे बातें करनी स्टार्ट कर दी कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनके प्रॉब्लम्स को लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला यार ये फ़ोन पे आप इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। फिर मैंने लोगों को बताया आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो जब लोगों ने देखा यार
छोटे छोटे इम्पैक्ट से इतना फ़र्क पड़ रहा है, तो लोग साथ जुड़ते चले गए। हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स, छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स, मैं हमेशा से इम्पैक्ट क्रिएट करने में बिलीव करता था। चलो ठीक है, मार्केटिंग एंड एवरीथिंग, जब हम कॉलेज में होते हैं तो शोबाजी बहुत ज़्यादा होती है। मुझे था यार जो भी कर रहे हो ना उसका थोड़ा बहुत फ़र्क तुम्हारी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में पड़ना ही चाहिए। अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा है मत करो, फालतू के चोचलेबाजी का कोई मतलब नहीं है। एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। टीचरों का सपोर्ट था, उनको लगता था कि ये जो कर रहा है ये सही कर रहा है, ऐसी चीज़ें कोई करता नहीं है। आज 4 साल कह लो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज बच्चे होते मैं सुनता था, उनके बच्चे काम करते हैं। अच्छा। ठीक है, IIMs वगैरह के मैंने जैसे आपको बताया एप्लीकेशंस, ये बच्चे काम करते हैं। IITs के बच्चे काम करते हैं। चलो मेरा IIT निकला नहीं बट वो काम कर रहे हैं अपने साथ। ठीक है, और आपको एक्सेप्ट करने वाले लोग बहुत हैं, बस आप में हिम्मत चाहिए ना थोड़ा सा अपने आप को आगे लेके जाने के लिए। ठीक है, अभी कोविड में जब हमने फीड द नीडी कैंपेन स्टार्ट करा तो एयरपोर्ट से मुझे NIT दुर्गापुर से सामान मिल गया कि ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बट कहते हैं ना कोई चीज़ आपको मिल जाती हैं, बट अगर आपको करना है वो चीज़, मुझे ट्रैवल करना पड़ा धूप में बाइक पे मोर देन 200 किलोमीटर्स। और मुझे तब पता लगा ज़िंदगी क्या है जब मैंने देखा ना इतने लोग आ रहे हैं साइकिलों से कोविड लॉकडाउन में। ठीक है, वो रियल स्ट्रगल होती है। रियल स्ट्रगल ये नहीं है कि हम चिल्ड AC ऑफिस में बैठे हैं, ये तो कुछ नहीं है। वो होती है मतलब ना हम बहुत फॉर्चुनेट हैं जो ऐसी लाइफ जीते हैं। ठीक है, मतलब तो वहाँ से हमने फीड द नीडी कैंपेन स्टार्ट करा, और वो कैंपेन में लोगों के घर जा करके ना जिनकी प्रॉब्लम थी राशन देना स्टार्ट किया। तो लोग कहने लग गए कि हमारे यहाँ मुखिया का चुनाव होता है। ये बात मैंने इतने लोगों को बताई है ना, ये तो बड़ी सही बात है। कहते हैं कि मेरे पापा कहने लगे कि आप अगली बार इलेक्शन में खड़े हो रहे क्या मुखिया के चुनाव में, ये राशन बंटवा रहे हो। तो पापा भी हंस रहे थे, कहते यार देखो मतलब ना ऐसे करके। तो लोगों ने बोला कि अपने पापा का फेसबुक पेज बना दो, ये कर दो वो कर दो। तो ऐसे चीज़ें चलती रहती हैं। बट अब लोगों का आता है, लोगों की प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे पास आते हैं, फैमिलीज़ के पास आते हैं, हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के। मेंसुरेशन, पीरियड्स, गांव में इन सब के बारे में कोई नहीं बात करता है। ठीक है, मेरी फैमिली खुद नहीं बात करती थी, अब वो बात करना स्टार्ट कर चुकी है। ठीक है, जब वो देखते हैं कि यार ये तो इतना कुछ कर रहा है हमारे घर का लड़का, जब उनको देख लगता है कि विस्पर इंडिया का कोलैबोरेशन आया है, ऐसे चीज़ें आई है, मतलब तब जाके लोगों को हिम्मत मिलती है। तो आज वो हज़ारों लोग, हज़ारों प्रोग्राम्स, इतनी चीज़ें हमने करके रख दी। इतने अब तक ना भी मैंने कॉल उठाए होंगे तो कम से कम 600-700 लोगों के। अभी कोविड में आप देख लो, हमने 30 डॉक्टर्स हायर करे। लोगों की रात को 2 बजे कंप्लेन आ रही है कि हमें सफोकेशन हो रही है, हमें ये हो रहा है, हमें नेबुलाइजर यूज करना है नहीं करना है, दवाइयाँ खानी है नहीं खानी है। टीम लगी पड़ी है। हम कॉन्टैक्ट रिसोर्सेज कलेक्ट करते थे, डॉक्टर से वेरीफाइड करते थे और फिर उन्हें भेजते थे। इतना हेक्टिक लाइफ था, फिर वहाँ पर मैं इंजॉय कर रहा था, मेरी टीम कर रही थी। तो यही चीज़ें हैं जो आपको एक्सेलरेट करती है। आपको लगता है कि आपने जो जिस लिए स्टार्ट किया था बस आप उस चीज़ में कर रहे हो। और अभी हमने एक कोर्स लॉन्च किया अपना मेंस्ट्रुएशन एंड हाइजीन का, और जल्दी से 3 कोर्सेज और आ रहे हैं, और ये सारे फ्री कोर्सेज होंगे कम्युनिटी के लिए। ठीक है, तो लेट्स सी। एंड प्लान है कि एक हम छोटी सी फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश करें ना पैड्स बनाने की, तो उसकी भी गवर्नमेंट से बात चल रही है। तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है, और ये आगे चलते जाएंगे जब तक जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। कौन सा लाइब्रेरी बनाने का प्लान है गांव में छोटे छोटे, कि लोगों की ज़्यादा हेल्प हो सके। लोगों को थोड़ी सी हेल्प चाहिए, मुझे इतना पता है। कोई नहीं कहता मेरी ज़िंदगी आके बैठ के सवारो। ठीक है, लोगों को बस अगर कोई पीठ पे हाथ रख देना ऐसे कि ये चीज़ ऐसे होगी, आप ऐसे कर लो, इतना काफ़ी है। कई बार अवेयरनेस नहीं होती, उस अवेयरनेस ना होने के कारण ना सबसे ज़्यादा जाने जाती हैं, सबसे ज़्यादा लोग बेवकूफ़ बनते हैं। अगर हम लोगों को बता दें कि फ़ोन को ऐसे यूज करना है, ईमेल को ऐसे यूज करना है, फ्रॉड कॉलिंग का जवाब ऐसे देना है, फेक कॉल से ऐसे बचना है। आधे लोगों के, मेरे घर के अंकल के, मेरे खुद के अंकल 35,000 रुपये उनके फ्रॉड कॉलिंग में उड़ गए। तो वो मेरे को कहते हैं कि अब मेरे को क्या पता यार, जबकि ठीक है समझदार हैं वो, बट फिर भी क्योंकि कोई ऐसा तरीका नहीं है, ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, और टीम साथ में आती है, वो खुद काम करती है। स्कॉन्सा में इंडिपेंडेंट कल्चर है, आपने देखा ही होगा। आप जितने टाइम थे, मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता सबके साथ। मैं कहता हूँ आप अपनी चीज़ें लेकर के आओ, प्रॉब्लम है तभी विल डिस्कस, सॉल्यूशन के साथ ना मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा, जस्ट गो विद फ्लो। मतलब सिंपल सी बात है, गो गेटर रहो और करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पहुँच जाएंगे। आज यूनाइटेड नेशन ने हमें बोला कि आप हमारा
जो GCM रिपोर्ट है वो कंप्लीट करो, हमारे साथ काम करो। उन्होंने हमें फीचर करा, हमारी रिपोर्ट पब्लिश हो रही है इंडिया की तरफ से। 2 सोसाइटीज़ थी, उन्होंने रोहिंग्या स्कूल थी और हम थे, कौन सा का रिपोर्ट सेलेक्ट हुआ और वो पब्लिश हो रहा है। तो आज हम यहाँ तक आ गए हैं। आज जब मैगजीन में मेरी फ़ोटो आती है, मेरा नाम आता है, मैं घर पे भेजता हूँ, मैं बोलता हूँ संभाल के रखना ये। अरे वाह। तो ये चीज़ है, कॉलेज की डाइवर्सिफाइड कल्चर को आप एक्सप्लोर करो। ये मैंने देखा, मेरे कॉलेज में था कि बंक लगते थे बहुत ज़्यादा, पूरे 6 महीने में 40 क्लासेज ही लगती थी। तो जो और टाइम था ना मेरे पास 100-120 दिन, मैंने उसको बहुत यूटिलाइज़ किया। आई एम ए सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, बट जो बाकी का टाइम था ना, मैंने अपने आप को सीखने में, मार्केटिंग में, प्रोडक्ट में, हर जगह एक्सप्लोर किया। और वो चीज़ें बंदे को बहुत हेल्प करती है आगे ग्रो करने में। मैंने सोसाइटीज़, ऑर्गेनाइजेशंस, हर चीज़ें ज्वाइन करी, लोगों से सीखा। जब चीज़ें पता नहीं थी, उनके साथ खड़े होकर बात करने में पता लगता था, अच्छा ये चीज़ ऐसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, क्योंकि अपने को नहीं आता था, चुप रहते थे। मुझे आज भी याद है कि जब शुभांगी मेरी TL थी आईसेक में, जब आप थे वहाँ पे, तो वो आई मेरे पास, कहती तुम इतने चुप क्यों रहते हो, ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा फ्री फ्लो रहो ऐसे करके। मैं कहा अच्छा, मैं भी बात कर सकता हूँ, इसका मतलब। तो हम भी लड़कियों से जाकर बात कर लेते थे, हाय। तो ये चीज़ था कि इतना भी सोचते थे हम। बिल्कुल बिल्कुल। कल्चर की बात होती है तो बिल्कुल है। देखो आपके सामने है। हाँ, ये तो और बहुत कमेंडेबल है, क्योंकि मैंने भी सकौंसा में काम करा है फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर। और जो आपने बोला ना कि अवेयरनेस नहीं है, तो अभी जैसे हम पिंक टॉयलेट्स, जो एक टॉयलेट्स हैं दिल्ली में, तो उनके जो स्टाफ है ना, उनके साथ काम करते हैं। अभी लास्ट वीक हमने कम्युनिकेशंस और टीम वर्क की ट्रेनिंग डिलीवर करी। और ऐसे नहीं कि उन्हें बस थ्योरी बता रही कि हाँ कम्युनिकेशन ये होता है, टीम वर्क ये होता है, कर लो। हमने उनको बताया कि तुम जो सीख रहे हो, अब जैसे सबसे पहले हमने कोविड और वाटर और सैनिटेशन हाइजीन पे करा, तो हमने उनको ये बताया कि तुम कैसे कम्युनिकेशन एक कम्युनिटी बिल्ड करने में यूज़ कर सकते हो। जो जो टॉयलेट आता है उनको क्या पैम्फलेट देने हैं, जो जो टॉयलेट में आ रहा है उनको क्या बताना है, किसी ने मास्क नहीं पहना किस तरह से कम्युनिकेट करना है कि मास्क पहनो। बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके पति छोड़ चुके हैं, उनको तंग करते हैं, मारते पीटते हैं, किसी से नहीं बनती, आपस में नहीं बनती, तो सॉल्व कैसे करना है। तो ऐसी अगर ये छोटी छोटी अवेयरनेस आती रहे ना, तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि मुझे लगता है हर बात का जो सोल्यूशन है स्टार्टिंग में वो है एजुकेशन। बिल्कुल। इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन हो ना हो, स्कूल हो ना हो, किसी भी तरह की एजुकेशन, कोई संस्था वो कोई किस तरह की एजुकेशन दे रही है, कोई संस्था कोई वर्कशॉप दे रही है, कोई सरकारी कोई स्कीम है ऐसी, ठीक है, स्किल इंडिया हो गया, ऐसे वो ये सारी ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह की एजुकेशन अगर मिले ना तो बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा, अभी ना एक लास्ट पार्ट जो मुझे पॉडकास्ट के जो बात करनी थी कि क्या डिफरेंस है। अब जैसे क्योंकि आप एक और कंपनी में मार्केटिंग को लीड कर रहे हो और वो बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही मशहूर कंपनी है, तो और ऊपर से आप सकौंसा को भी लीड कर रहे हो, तो एंड आई एम श्योर कि आप ऐसे लोगों को मिलते होंगे, जैसे आपने बताया ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हो गए, जब IIM से पढ़े हैं, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, तो क्या डिफरेंस है। क्योंकि मैं भी बहुत देखता हूँ, मैं भी ऐसे बहुत लोगों से मिलता हूँ जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, चंडीगढ़, काठमांडू, न्यूयॉर्क, इनफैक्ट बैंकॉक, मतलब बहुत सारे इधर उधर दोस्त हैं तो जो अभी मेरे साथ काम करते हैं। तो ऐसे पता चलता है कि हाँ डिफरेंस, मुझे लगता है कि मेरे में एक वो सेंस है कि हाँ यार, जहाँ से मैं आया हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कम्युनिटी को भी वो एक जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं उसको रेज़ करना है, अवेयरनेस का लेवल बढ़ाना है। उसी वजह से पॉडकास्ट स्टार्ट करा कि यार मैं तो बड़े लोगों को मिलता हूँ, मेरे पास एक्सेस है किताबों का, मेरे पास एक्सेस है तेज़ इंटरनेट का, मेरे पास एक्सेस है बड़े शहर का, ऐसे लोगों से मिलना, आपके जैसे लोगों से मिलना। बट जो और भी लोग हैं जो मेरे शहर में, मेरे गांव में, शायद उनके पास ऐसी प्रिविलेज ना हो, उनके पास इतना एक्सेस ना हो। उसी वजह से पॉडकास्ट स्टार्ट करा कि यार शायद अगर एक इंसान भी शायद इससे थोड़ा लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ जाए। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे टॉपिक्स चुने हैं, जैसे टॉपिक है लर्निंग हाउ टू लर्न, टॉपिक है विमेन एम्पावरमेंट, टॉपिक है LGBTQ इंक्लूजन, ठीक है। तो ऐसे, और जैसे LGBTQ का ले लो यार, अब ये तो कोई अपने गांव में कोई लेस्बियन, कोई गे, कोई ट्रांस, वो अब जैसे हम अपने टॉयलेट्स में हमने
बोला हुआ है कि ट्रांस महिला को आने देना है, मना नहीं करना, क्योंकि ट्रांस मैन ट्रांस वुमेन है वो टॉयलेट्स नहीं यूज़ कर सकते पब्लिक स्पेस में, उनको मना किया जाता है कि नहीं, वो मेल में जाते हैं बोलो फीमेल में जाओ, फीमेल में जाते हैं मेल में जाओ। ऐसी अगर अवेयरनेस अब उनको हमने ओरिएंटेशन करी हुई है कि ट्रांस महिला ट्रांस मर्द कौन होते हैं और उनको आने देना है, किसको नहीं आने देना, तो जब अवेयरनेस बढ़ती है ना, तो आई थिंक ये मतलब एक फ़र्क है कि मेरे में एक वो सेंस ऑफ कम्युनिटी है अभी भी। तो आपको क्या डिफरेंस लगता है व्हेन यू वर्किंग विद पीपल हु कम फ्रॉम प्रिविलेज बैकग्राउंड, जो बड़े बड़े कॉलेजेस से पढ़े हैं, तो क्या डिफरेंस लगता है? जो मेन डिफरेंस है ना, जो मैंने रियलाइज़ किया, जितना लोगों को देखा, वो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का। उनकी चीज़ें बहुत वेल एस्टैब्लिश थी, ठीक है, वो वहाँ से पढ़े जहाँ पे चीज़ें बहुत अरेंज मैनर में थी। और जो लोग अनप्रिविलेज होते हैं, या जैसे हम आप जैसे लोग, हम लोग रॉ हैं, ठीक है, हमें अब रॉ का फ़ायदा और घाटा दोनों भी है। तो फ़ायदा ये है रॉ का कि, और रॉ इतना गो गेटर है, रॉ कहीं भी जा सकता है, ठीक है। हाँ, जो जुगाड़ टेक्निक है वो उसको MBA करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट ए MBA गाय, बट स्टिल लाइक पीपल ट्रस्ट ऑन माई मेथड्स, राइट। और मैं जितनी मुझे नॉलेज है, जितनी मुझे चीज़ें हैं, ठीक है, बाय द गॉड ग्रेस, ठीक है, वो मुझे लगता है कि ये कंपनी के लिए इनफ है सस्टेन कराने के लिए, राइट। मैं जब ISB जाता हूँ, जब मैं वहाँ पे इंक्यूबेशन लोगों से मिलता हूँ, जब मैं टॉप का, अभी IM शिलोंग में मुझे बुलाया गया, तो मुझे पता लगता है कि ठीक है, मैं अनऑर्गेनाइज्ड हूँ, बट मेरे जो एथिक्स हैं ये कहीं ना कहीं ज़्यादा पावरफुल है। मुझे कम्युनिटी के बारे में, मुझे मेरे जो मेथड्स हैं वो ज़्यादा इम्प्रूव्ड और साउंड है। और जो लोग अच्छी जगह से आते हैं उनको इस चीज़ का घाटा ये रहता है कि उनको इस चीज़ के बारे में रिसर्च करनी पड़ती है। दे नीड अ मीडियोकर जो उनको हेल्प करना। अगर आपको इंडिया के मार्केट स्टडी करनी है तो उनको हम जैसे मीडियोकर चाहिए होते हैं, या मार्केट के लोग चाहिए होते हैं जो R&D करके दे, बिकॉज आपको जाना पड़ेगा उन जगहों पे, उन ग्रोथ हैकिंग के लिए, उन सारे लर्निंग्स के लिए। बट उनका ये रहता है कि उनको पता है कि चीज़ों को कहाँ लेके जाना, उनके पास एक क्लैरिटी होती है विजन को लेकर के। और सबसे बड़ी बात, कॉन्टैक्ट नेटवर्क की अपॉर्चुनिटी बहुत हाई होती है, एक्सपोजर बहुत बड़ा होता है। अगर ये नेटवर्क एक्सपोजर और ये स्ट्रक्चर उठा करके हम गाँव के बच्चों को दे दें तो पता नहीं कहाँ चले जाएं। आपको नासा में और इंडिया के हर टॉप इंस्टीट्यूट में वही मिलेंगे। अभी भी IISER में मैं लड़के आते मेरे पास ना, तो वो कहते हैं फंड दे दो या कुछ भी कर दो, स्पॉन्सर कर दो ब्रू स्टेट की तरफ से। बिहार के, UP के बच्चे होते हैं, क्योंकि आप उनको रोक नहीं सकते आगे बढ़ने से या कोई भी चीज़ करने से। बट वही कोई अनऑर्गेनाइज होते हैं। अब बच्चों को इंग्लिश आती नहीं है, अब उसको अचानक से पियर्सन की बुक पकड़ा दोगे। मैंने यूनिवर्सिटी फिजिक्स खरीदी थी, बिकॉज फिजिक्स मेरे को बहुत पसंद था, आई स्कोर्ड अ लॉट फिजिक्स पेपर में। तो इतनी मोटी बुक थी, मेरे घर वालों ने इतनी मोटी बुक नहीं देखी थी आज तक। तो इसका बहुत फ़र्क होता है। मैंने ज्वाइन ब्रू स्टेट ना, इसके पहले मैं टॉप कंपनियों के साथ में था, एक महीने काम करके मैं छोड़ता गया, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे करूँ काम जहाँ पे कुछ इम्पैक्ट क्रिएट हो। तो मैंने सबसे पहले कस्टमर वाला पार्ट ज्वाइन करा। आई वॉज वर्किंग एज अ CRM कि लेट्स नो द कस्टमर। आज भी ब्रू स्टेट का हर कस्टमर कार्ड मैं खुद से पढ़ता हूँ, बिकॉज मुझे कम्युनिटी ओरिएंटेड रहना बहुत पसंद है। मुझे पता है मैं अगर कस्टमर को बेहतर जानता हूँ, ऑडियंस को बेहतर जानता हूँ, मैं पूरी स्ट्रेटजी को वैसे डिज़ाइन करूँगा जो उनके लिए बेनिफिट हो। एंड आज देखो 3 साल हो गए इस ब्रांड के साथ, ठीक है ना। एंड आई एम द कंपनी लीड टेकिंग केयर ऑफ ऑल द डेवलपमेंट ऑन द स्ट्रेटजी प्लान्स, वन ऑफ द ग्रोइंग माइक्रोडी ब्रांड ऑफ द इंडिया, ठीक है। अभी हमारे 7 आउटलेट्स हैं, 4 ऑन द रो, और भी 3-4 आ रहे हैं। उसके बाद आई एम टेकिंग केयर ऑफ द बेवरेज इंडस्ट्रीज एज वेल, जो अल्कोस्टार ग्रुप है, तो वहाँ भी आई टेक केयर ऑफ द ऑल द 4 ब्रांड, जो लाइक उनका 20% मार्केट शेयर है पूरे पंजाब में हमारे। तो डूइंग वंडरफुल अब तक जो भी है। सिंपल सी स्ट्रेटजी है यार, अगर आपको कुछ नहीं आता तो इट्स फाइन, नहीं आता, ठीक है, अब आप सीख लो, ठीक है। कब तक सोच के चलोगे कि आता नहीं आता? कहीं पे आपको 2 लोग हंस देंगे, लेकिन तीसरा बंदा आपकी हेल्प करेगा। और आई एम वेरी थैंकफुल टू द कम्युनिटी, द पीपल आई गॉट फ्रॉम पंजाब। आपको लोग हेल्प करेंगे। अब मजाक भी उड़ता है आपका, कोई आपको भैया बोल देता है, कोई आपको कुछ बोल देता है या कुछ भी, बट देयर आर सर्टेन पीपल जो आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं, और वो आपको बोलेंगे कि कोई बात नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं वैसे होगा, जो आपको सपोर्ट करेंगे। और जब आप में मादा है आगे बढ़ने का, तो लोग आएंगे, दे विल कीप सपोर्टिंग यू, दे विल कीप सपोर्टिंग यू, और एक टाइम आप अपने जगह पे पहुंच जाओगे। तो ये है। और आज देखो इंडस्ट्री के टॉप लोगों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ,
उनके भी वही मेथड्स हैं, मैं बात करता हूँ उनसे, उनके भी वही मेथड्स हैं। वो कहते हैं बेटा यही है, तू थोड़ा सा आगे चला गया, बस थोड़ा सा पीछे आ जा बस। तो बस यही है, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अच्छा MBA करो या कुछ करो, वो भी यही चीज़ सिखाते हैं। फ़र्क बस नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज़ का है, एक्सपोजर का है और एक स्ट्रक्चर का है। अगर आपका बेसिक्स अच्छा होता है तो आप बेहतर कर लेते हो, आपको बेसिक्स दोबारा से सीखना नहीं पड़ता। मुझे बेसिक्स दोबारा से सीखने पड़े थे कॉलेज में आकर के, तो वो चीज़ें थोड़ा सा टाइम ले जाती हैं, वरना थोड़ा सा आगे आप कहीं और निकल जाते हो, बट वो मैनेज हो जाता है। आप और हम जैसे लोग मैनेज कर ही रहे हैं, और स्टिल वे आर हेयर, और हमें उस ग्रोथ से हैप्पी होना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं। बट आप कम्युनिटी को वापस भी लौटाओ, ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है। जैसे जो आप कर रहे हो पिंक टॉयलेट प्रोजेक्ट में, ठीक है, आपको बहुत ईजिली अच्छी जॉब मिल जाएगी जो आप कर सकते हो, ठीक है, बट एक होता है ना कि यार मुझे ये करना है, मुझे लोगों को वापस देना है। तो ये जो लोग वापस देने वाले हैं ना, ये भी कहीं ना कहीं मेरे को बहुत इंस्पायर करते हैं कि यार इस बात का उनमें तो है ना कि हाँ मुझे कम्युनिटी को वापस देना है। यहाँ पे इंडिया में बहुत कम है, लोगों को सोचना चाहिए कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीइंग एन ह्यूमन ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी को लेकर के, ठीक है। लोग आपकी उम्मीद में बैठे हैं, यू आर अ प्रिविलेज, तो आप जो अनप्रिविलेज है ना उसको इक्वल करो, बहुत ज़रूरी है ये। जितना भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि पूरी ज़िंदगी लगा दो, आप पार्टी करो, फन करो, सब कुछ करो लाइफ में, बट जैसे मैं और आप करते हैं। हाँ, जैसे मैं और आप करते हैं, हम दोनों बियर पसंद करते हैं, तो ये भी जो रीज़न था ब्रूस्टेड को ज्वाइन करने का, बिकॉज आई लाइक बियर अ लॉट। क्राफ्ट बियर को लेके मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ, तो इवन मेरी इंस्टाग्राम पे जो मेरी आईडी है वो भी रिंच बियर है। क्राफ्ट बियर का सीन तो इंडिया में आई थिंक बूम हो रहा है। चलो इसके लिए अलग से पॉडकास्ट करेंगे, बट एक लास्ट क्वेश्चन है जो मेरा, कि जो लोग भी सुन रहे हैं, एंड आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने जो कि रूरल इंडिया में बैठे हैं, या फिर, और एक ये भी बहुत बड़ा मेरा मोटिव था कि इसको पूरा ही हिंदी में रखें, बिकॉज हम जैसे लोग जो हिंदी इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं समझते थे, तो अभी बहुत सारे मानिक और बहुत सारे नवीन बैठे हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि यार ये इंग्लिश में ये टाल्क होता है या टॉक होता है, और जो मेरे जैसे जो बिल्कुल ही नहीं पता था कि कैसे इंग्लिश बोलनी है, ताकि वो समझ पाएँ और शायद उनको कहीं ना कहीं एक स्पार्क आए कि हाँ मुझे भी कुछ करना है ज़िंदगी में, और ताकि मैं भी आगे जाके अपनी कम्युनिटी को अवेयरनेस लेवल बढ़ा सकूं। तो आपका उनके लिए क्या मैसेज है, और वो स्कॉन्सा से और आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? स्कॉन्सा से जुड़ना बहुत आसान है। जो भी हम काम कर रहे हैं, आप हमें कहीं भी मैसेज करो। अगर आपको हेल्प की भी ज़रूरत है तो आप हमें मैसेज करो। अगर आपको एजुकेशन को लेकर के कंसल्टेशन चाहिए, गाइड चाहिए, उसके लिए करो। किसी भी चीज़ को लेकर के हमें डेली बेसिस पे क्वेरीज आती ही रहती है लोगों के। हमारे जैसे कोविड में भी कंसल्टेशन कॉन्टैक्ट चल रहे थे, और कहीं कहाँ से कॉल आ रहे थे, हमें खुद नहीं पता था, और हम आंसर कर रहे थे। तो जो भी हमारे चैनल बने हुए हैं उसके थ्रू आप जुड़ सकते हो। और जहाँ तक लोगों की बात है, जहाँ पे हमारे जैसे लोग हैं, सिंपल सी स्ट्रैटेजी बंदे की होनी चाहिए कि लैंग्वेज कभी बैरियर नहीं होना चाहिए लाइफ में। बिकॉज वर्ल्ड में आप कह दो ना भी तो होंगी 5000 लैंग्वेजेस होंगी, राइट। एंड इफ़ यू स्टार्ट लर्निंग ईच लैंग्वेज, आप बूढ़े हो जाओगे तब तक। तो जितना आपको आता है, ठीक है ना। बहुत से लोग हैं जो अपने गाँव में रह रहे हैं, उनको वो लैंग्वेज नहीं आती है या कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, एक कोर्स है ये, आप इसको सीखो, निकलो, आगे बढ़ो, कल को नई चीज़ें सीखो आगे। बट ये आपके टैलेंट में वो नहीं आने चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आप इंटरनेट के टाइम में हो एंड यू आर कनेक्टेड, तो आप कहीं ना कहीं प्रिविलेज हो, ठीक है। आज से 20 साल पहले ये चीज़ें नहीं थी, बट जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी मूव कर रही है, आपके पास बेसिक एसेट आ चुके हैं और उसको आप यूटिलाइज करो, ठीक है। अपनी एटीट्यूड को थोड़ा सा ना बंदे को कि मुझे कर सकता हूँ, मैं निकल सकता हूँ, और सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अचीव करना स्टार्ट करो। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा ना मेहनत मारनी पड़ती है, थोड़ा सा ना आगे जाना पड़ता है, अपने आप को ना घसीटना पड़ता है कि हाँ धूप में जलोगे तभी जाके निखरोगे। सिंपल सी बात है, जलना ही पड़ता है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है आपको आगे लेके जाने का, ठीक है। अभी कई बार ऐसा हुआ है कि जेब में पैसे नहीं होते थे और सोचते होते थे कि 500 रुपये में पूरे महीने निकालने हैं, तो वीक निकालना है, तो कैसे करना है, तो आपको करना पड़ेगा। एक टाइम आएगा जब आपके पास सब कुछ ही होगा, बट वो टफ टाइम आपको झेलना ही पड़ेगा। शॉर्टकट तो कोई है ही नहीं लाइफ में, और ना शॉर्टकट आ सकता है। हमेशा जस्ट बी रेडी कि जब आएगी अपॉर्चुनिटी, जब आएगा एक्सपोजर, बस उस टाइम पकड़ लेना है। उस टाइम पकड़ लेना। आपने ग्रैब करने में आप पीछे नहीं रह सकते। होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूँ, और लोगों को रीच आउट करो।
सोसाइटी को रीच आउट करो, वर्ल्ड को रीच आउट करो, ठीक है। लोग बहुत ऐसे हैं जो आपकी हेल्प के लिए बैठे हैं, आपको रीच आउट तो करना ही पड़ेगा, अपना एक्सपोजर बिल्ड करना पड़ेगा। तो एक जो मेरा सिंपल सा मैसेज है लोगों के लिए कि एक कहते हैं ना कि नेवर डाई एटीट्यूड तो होना चाहिए बंदे में, और एक एक्सपोजर ग्रैब करना आना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ को नॉक करना पड़ता है, ठीक है। चीज़ें बेहतर करनी पड़ती है, मोटिवेशन सब कुछ तभी काम आएगा, जब तक आप करना स्टार्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा कैसे आप सीख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आजकल, तो बिल्कुल चीज़ें हो जाएंगी बेटर। और कौन सा ऐसे ही चलता रहेगा, और बहुत सारे प्लान्स हैं हमारे कि हम जल्दी से और भी बहुत सारी चीज़ें अपने सेंटर इस्टेब्लिश करें कि लोगों को ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। आप जैसे लोगों का सपोर्ट चाहिए हमें, सो विल डू बेस्ट। एब्सोल्युटली नवीन भाई, बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशन थी क्योंकि रिलेटेबल थी बहुत ज़्यादा। खुद मैं देख पा रहा था अपने आप को बहुत सारी चीज़ें जो आपने बोली। और दूसरी बात की खुश हूँ कि शायद, क्योंकि जब कोई इंसान बोलता है ना तो पता चलता है कि वो बातें दिमाग में बना रहा है या वो दिल से बोल रहा है। तो आपने जैसे आप बोल रहे थे, दिख रहा था कितना पैशन है, दिख रहा था कि दिल से आ रही है बात, दिमाग से नहीं आ रही। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि अच्छी कॉन्वर्सेशन। आज भी मेरी वो दुकान है वहाँ पे, आप देख सकते हो। अरे वाह। तो एक बहुत ही बड़ी बात होती है क्योंकि ऐसे कॉन्वर्सेशंस भी करी मैंने पॉडकास्ट में जहाँ लोग ऐसे एक्सपीरियंसेस होते नहीं है बट फिर भी बात कुछ और होती है, बोलते कुछ और है, दिमाग से बोलते हैं, दिल से नहीं बोलते। तो थैंक यू सो मच। और मैं बहुत मैं चाहता हूँ कि सुकून सा बहुत आगे बढ़े। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे और लोग उठ कर आएँ। कम्युनिटी का जो हमारे मैं डेट बोलता हूँ कि ये तो हमारा कर्जा लिया हमने कम्युनिटी से, बिल्कुल, जो चुकाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और तो मैं चाहता हूँ कि और ज़्यादा लोग उठ कर आएँ, ये शायद पॉडकास्ट भी उन तक पहुँचे। तो थैंक यू सो मच नवीन भाई। थैंक यू सो मच मानिक भाई, थैंक्स फॉर अपॉर्चुनिटीज़। एंड चीज़ें बेटर होंगी, बस एक एटीट्यूड होना चाहिए बंदे को कि मुझे करना है। और जो भी लाइफ में आपको मिलता है, जो भी लोग मिलते हैं, आप उनसे कनेक्ट करो। जैसे मैं करण से मिला, जीवी से मिला, उनके थ्रू आप लोगों से मिला, आइसेक में बहुत लोगों से मिला। तो आपको आगे जाना पड़ेगा एंड लोगों से मिलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और वो रिलेशंस आपको सपोर्ट करेंगे आने वाले टाइम में। तो गो गेटर एटीट्यूड अगर रहेगा किसी का भी तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि अगर तुम पूछोगे ही नहीं फिर तो जवाब ना ही है। फॉर्चुनेट है हम, हमारे पास टंग है, आंखें हैं, सुन सकते हैं, हमारे सेंसेस काम कर रहे हैं। तो व्हेन यू आर क्वालिफाइड इनफ तो अपने आप को प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है, अपनी क्वालिफिकेशंस को दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। एब्सोल्युटली। थैंक यू नवीन, थैंक यू सो मच मानिक भाई, थैंक यू।